जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका अपना चैनल श्योर स्टडी बाय मुरारी में आपका स्वागत है। देखिएगा, मैंने आपको पहले भी कर रखा है 14-15 तारीख तक आपको जो है कि क्लास आपको डिसकंटिन्यूटी दिखेगा, कभी कदार दिखेगा, कभी नहीं भी दिख सकता है। क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल जो है काम को लेके जो है कुछ पर्सनल समस्या है, उसकी वजह से जैसे हम वहाँ से आते हैं तो आप लोगों को भी बताएंगे। अगर सारे चीज़ें हमारे हित में जाती है तो आपको भी बताएंगे कि मेरा क्या वर्क था जो जिसके लिए जो है कि वीडियो लगातार जो है नहीं आ पा रहा है। तो इसको आप लोग कंप्रोमाइज़ करिएगा। आज जो चैनल पे न्यू है, लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा तो ही समझ में आएगा। देखिएगा, हम लोग समवेग कर चुके थे, तो आज हम लोग जो है मोशन का क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे। हम लोग थर्ड मोशन कर चुके थे। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन हम लोग कर चुके थे। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन यानी प्रत्येक क्रिया का बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो यही पे यहाँ पे बात करेंगे। आगे जो है हम लोग उसमें संवेग भी पढ़े थे। संवेग में आपको मैंने बताया था संवेग को किससे सूचित करते हैं, तो p से। और संवेग जो है इसके द्रव्यमान और जो है वेग का क्या होता है, गुणनफल ही होता है। क्या होता है? संवेग होता है। आज हम लोग करेंगे आवेग करने वाले। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आवेग पढ़ेंगे, याद रखिएगा। चलिए आइए आवेग को हम लोग करते हैं। देखिएगा, आज हम लोग क्या करेंगे? आवेग करेंगे। चलिए आगे आवेग को क्या बोला जाता है? आवेग को क्या बोला जाता है? आवेग को क्या बोला जाता है? तो इम्पल्स बोला जाता है। आवेग को क्या बोला जाता है? इम्पल्स बोला जाता है, याद रखिएगा, इम्पल्स। आगे आवेग को क्या बोला जाता है? इम्पल्स बोला जाता है, याद रखिएगा। आवेग को क्या बोला जाता है? इम्पल्स बोला जाता है। तो इम्पल्स में क्या होता है, जब इम्पल्स को हम क्या करते हैं? आई से सूचित करते हैं। आई से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। इम्पल्स से क्या करते हैं? इम्पल्स को आई से सूचित करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, करते हैं। वहीं पे अगर संवेग का आपसे पूछे तो संवेग का किससे सूचित करते हैं, तो याद रखिएगा संवेग को जो हम लोग सूचित करते हैं तो संवेग को किससे करते हैं? पी से सूचित करते हैं। वहीं पे आवेग का बात करें तो आवेग को हम किससे सूचित करते हैं? तो आई से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। तो आवेग बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा आवेग बराबर जो होता है, तो आवेग बराबर मेरा होता है, आवेग बराबर होता है एफ इंटू डेल्टा टी। आवेग बराबर क्या होता है? एफ इंटू डेल्टा टी। आवेग को किससे सूचित करेंगे? आई से। एफ इंटू क्या होता है? डेल्टा टी होता है। क्या होता है? डेल्टा टी। डेल्टा टी यही होता है आपका आवेग। आवेग बराबर क्या होता है? एफ इंटू डेल्टा टी, यही होता है आपका आवेग। अब देखिएगा यहाँ पे एफ जो हो गया, एफ बल हो गया। अगर आपसे पूछे एसआई यूनिट क्या होगा, तो आप एसआई यूनिट भी इजिली निकाल सकते हैं। तो एफ को क्या बोलते हैं? एफ को क्या बोलते हैं? एफ जो है क्या होता है? एम इंटू क्या होता है? त्वरण। और त्वरण डेल्टा टी को क्या बोलेंगे? डेल्टा टी को टी यानी सेकेंड ही बोलेंगे। और मीटर मेरा क्या हो गया? मीटर मेरा क्या हो गया? ये हो गया, क्या हो गया? केजी हो गया। एम क्या हो गया? केजी हो गया। और त्वरण क्या हो गया? त्वरण क्या हो गया? तो ये हो जाएगा एम यानी मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड सेकेंड आपका कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? केजी, केजी मीटर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। यानी कि आवेग और जो है संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? सेम होगा। आपसे देखिएगा, आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि आवेग और संवेग का जो है एसआई मात्रक, दोनों का जो एसआई मात्रक होगा ये हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, केजी मीटर पर सेकेंड दोनों, चाहे आप आगे आवेग का कीजिए या फिर किसका करिए? संवेग का करिए, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है कि अगर आप बात करें तो इसको अगर आप तोड़िएगा तो यहाँ पे देखिएगा डेल्टा टी के जगह आपको T1 T2 माइनस T1 भी आप लिख के चल सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये जो है आपका आवेग हो गया, इसको याद रखिएगा। इससे ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि फोर्स को अगर आप जो है क्या करिएगा? डेल्टा टी से गुना कर दीजिएगा तो क्या निकलेगा? आपका आवेग निकल कर आ जाएगा। चलिए आइए आ गया। हम लोग इसको किससे सूचित करते हैं? आई से। वहीं संवेग का बात करें तो संवेग को हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो पी से। ठीक है, चलिए आइए हम लोग इसको कंटिन्यू आगे करते हैं। देखिएगा, आपसे अब यहाँ पे पूछा जा सकता है, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है संवेग में परिवर्तन। देखिएगा क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, में परिवर्तन, वर्तन। संवेग में परिवर्तन क्या होता है? तो संवेग में परिवर्तन आपका आवेग होता है। संवेग में परिवर्तन आवेग होता है। संवेग में परिवर्तन क्या होता है? आवेग होता है। वहीं पे आगे आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है संवेग में परिवर्तन का दर,
संवेग में परिवर्तन का दर, परिवर्तन का दर, संवेग में परिवर्तन का दर अगर आपसे पूछे तो संवेग में परिवर्तन का दर आपसे पूछे तो यहाँ पे क्या होगा, बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिएगा अब यहाँ पे क्या बोला है, संवेग में परिवर्तन। अब देखिएगा संवेग में परिवर्तन, इसका मतलब ये हुआ कि संवेग में परिवर्तन, संवेग को हम लोग क्या लिखते हैं, तो संवेग को हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, P से, यानी कि P1 माइनस P2, P1 माइनस P2, या फिर इसको अगर आप तोड़िएगा तो ये क्या निकल जाएगा, तो ये निकल कर आ जाएगा, आपको क्या बोल सकते हैं, डेल्टा P। डेल्टा P ही क्या होता है, आवेग होता है। संवेग में परिवर्तन क्या होता है, आवेग होता है, यानी डेल्टा P ही क्या होता है, आवेग होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोनों का यूनिट जो है बराबर होता है। मैंने आपको बोला था कि देखिएगा इसका क्या होता है, संवेग का यूनिट, संवेग का क्या होता है, तो संवेग का होता है mv, यानी कि m क्या हो गया आपका, m क्या हो गया आपका, m हो गया आपका, क्या हो गया, m हो गया आपका मास हो गया, और m हो गया आपका मास हो गया, तो ये हो गया आपका मास के बदले kg हो गया, और v को क्या बोलेंगे, m मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो गया, kg मीटर पर सेकेंड। और उसके अलावा आवेग का बात करें तो इसका भी यूनिट क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड। इसीलिए बोला है संवेग में परिवर्तन, आपसे पूछेगा संवेग में परिवर्तन, तो देखिएगा आपको बेझिझक आपको क्या मारना है, संवेग में परिवर्तन अगर आपसे पूछे तो बेझिझक आपको मारना है आवेग। अगर आपसे पूछे संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर, अगर दर लगा दे तो आप याद रखिएगा आपको क्या करना होगा, बल करना होगा। अब देखिएगा संवेग में परिवर्तन आपसे पूछे, इसी को अगर आप करिएगा की दर, यानी कि बाय टाइम, यानी कि देखिएगा संवेग में परिवर्तन की दर कैसे बल निकल कर आएगा, अब आप इसको यहाँ पे देखिएगा, तो मेरा क्या है, संवेग को क्या लिखते हैं, mv लिखते हैं, कहिएगा हाँ लिखते हैं, संवेग को क्या लिखते हैं, mv लिखते हैं। तो mv को बोला है की दर, यानी दर की बात करें तो इसका मतलब टाइम जो है आपका नीचे होगा, तो यहाँ पे हम टाइम कर दिए, ठीक है। अब इसका यूनिट निकालिएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे सेकेंड और सेकेंड ऊपर जाएगा, क्या हो गया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया, ये हो गया kg के बदले मीटर, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या लिखेंगे, त्वरण, ये क्या हो गया, बल हो गया। समझ में आया होगा आपको। देखिएगा आपसे पूछे संवेग में परिवर्तन की दर, तो बल होगा, संवेग में परिवर्तन तो क्या होगा, आवेग होगा। आई होप यहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि देखिएगा यहां से आपको क्वेश्चन कभी कदार आता है तो हड़बड़ी में आप लोग जो है आवेग नहीं लगा के कभी बल लगा दीजिएगा, अगर आपको कभी कदार जो है बल ना लगा के आप आवेग लगा दीजिएगा। तो आई होप आपको अगर दिक्कत हो तो आप यूनिट निकाल लीजिएगा, जो है आपका समस्या नहीं होने वाला है। आई होप यहाँ से आपको चीजों को समझ में आपको आया होगा, इसको आप अच्छे से कर लिए होंगे। देखिएगा यानी कि आवेग और जो है संवेग को आप अच्छे से कर चुके होंगे। अब जो है हम लोग आगे चलने वाले हैं कोलिजन की तरफ। हम लोग कहाँ चलेंगे, कोलिजन यानी टक्कर की तरफ हम लोग चलेंगे। टक्कर को हम लोग जो है मोशन में ही हम लोग जो है पढ़ते हैं। हालांकि आपको कहीं कहीं जो है अलग टॉपिक में आपको दिखेगा, लेकिन बेसिकली अगर आप टक्कर को जो है इसी में पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा अगला जो मेरा टॉपिक है वही है टक्कर। क्या है अगला टॉपिक मेरा, क्या है, टक्कर है, याद रखिएगा। टक्कर जो है कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाएगा, इसीलिए इसको जो है फिलहाल हम यहीं पे एंड करते हैं, अदरवाइज जो है वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखिएगा आवेग और संवेग से रिलेटेड आपको जो भी वीडियो दिखे आपको अच्छे से जो है उसके रिलेटेड आपको जो है कि न्यूमेरिकल को आपको करना है, उससे रिलेटेड जो भी आपको न्यूमेरिकल मिले उसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ताकि आपको अगर इससे रिलेटेड आवेग और संवेग से रिलेटेड कभी भी कहीं भी न्यूमेरिकल दिखे तो आपको जो है विद इन सेकंड आपको क्लियर करना है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।